अब हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं। पंचकुला में है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं पर ही आपका जो फिजिकल होता है वो यहीं पर ही होता है, देवीलाल स्टेडियम में ज़्यादातर। अंबाला में वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम। और महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। यहीं से हमारी पूर्व कप्तान रानी रामपाल भी थी। जींद में अर्जुन स्टेडियम और कबड्डी अकादमी। अर्जुन कहाँ से है? जींद से। भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में। और करण स्टेडियम जहाँ पर करण लेक है वहीं पर ही करण स्टेडियम करनाल में। गौकरण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में। और करण कोटिला फतेहाबाद में। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में है। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल ये सोनीपत में राई में 1973 में बना था। और साई का उत्तर क्षेत्रीय केंद्र सोनीपत में है। साई की फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई का उत्तरीय क्षेत्रीय केंद्र तो है सोनीपत में, पर साई का राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी ये रोहतक में है। इसके अलावा है राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ये भी रोहतक में है। गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम। इसके अलावा हॉकी एस्ट्रो टर्फ और फुटबॉल अकादमी ये गुरुग्राम में है। देखो गुरुग्राम में नेहरू स्टेडियम है। और मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल ये सोनीपत के राई में है। नाहरसिंह स्टेडियम, नाहरसिंह कहाँ से थे? बल्लभगढ़ से, फरीदाबाद में है, तो नाहरसिंह स्टेडियम भी फरीदाबाद में है। इसके अलावा हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिषद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये भी फरीदाबाद में है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल में है। भिवानी में है भीम स्टेडियम। ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे ठीक कर देंगे इसको। बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? रोहतक में। भिवानी में बंसीलाल यूनिवर्सिटी है। अभी हाल ही में एक ऐसा हॉकी स्टेडियम बनाया है जहाँ घास और एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड एक साथ है। ये गांव कैलाश करनाल में यहाँ पर बनाया गया है। राज्य का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है। और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं जिन्होंने आजीवन खेलों को बढ़ावा दिया है उन महिलाओं को दिया जाता है। महत्वपूर्ण खिलाड़ी डिस्कस कर लेते हैं। गीता जुत्सी एथलीट थी, दौड़ती थी ये, और पहली भीम पुरस्कार विजेता थी ये गीता जुत्सी। मनोज कुमार कैथल से हैं और बॉक्सर थे ये। गिरवर सिंह ये भी मुक्केबाजी करते थे। बहादुर सिंह ये गोला फेंक में खेलते थे, गोला फेंकते थे स्पोर्ट्स में। और 9वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक लिया था इन्होंने। संदीप सिंह हॉकी के प्लेयर थे। खुशीराम ये बास्केटबॉल प्लेयर थे और 1967 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था। बलवंत सांगवान वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। भीम सिंह ये ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एशियाई रिकॉर्ड बनाया था उस टाइम 6.9 फुट का। ठाकुर अनूप सिंह बॉडी बिल्डर थे। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। चांदराम चांद तक गए थे चाल से, बेहतरीन चाल चलते थे ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। चांदराम एक स्पोर्ट्स है जिसमें तेज गति से कौन चल पाता है उसका चाल में थे ये। 1982 में दिल्ली में एशियाई गेम्स में 20 किलोमीटर चाल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 1983 में कुवैत में एशियाई ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर में अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया था इन्होंने। लीलाराम काफ़ी फेमस कुश्ती के प्लेयर थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी जो राष्ट्रमंडल खेल होता है कुश्ती का पहला स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। इनको भारत केसरी और हिंद केसरी की भी उपाधि मिली थी। संग्राम सिंह कुश्ती के खिलाड़ी थे और कॉमनवेल्थ वर्ल्ड हैवीवेट रेसलिंग में मैन स्टैंडिंग फाइट लड़ी थी इन्होंने। सतीश कुमार जूडो के खिलाड़ी हैं। और मंसूर अली खां पटौदी का उपनाम थे नवाब पटौदी और टाइगर।
इन नाम से इनको जाना जाता था। अर्जुन पुरस्कार मिला था उनको 1966 में। अब ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, आने के चांसेस रहते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ओलंपिया जो ग्रीस में वहां से हुई थी, प्राचीन ओलंपिकों की। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी, यूनान के एथेंस में। यूनान का ही आधुनिक नाम ग्रीस है, जो नया नाम है यूनान का। और भारतीय ओलंपिक समिति की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है। ओलंपिक ध्वज का रंग कैसा है? सफेद है, बस बीच में 5 रिंग है जो अलग अलग रंग की है। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं की भागीदारी 1900 में हुई थी। उस टाइम ओलंपिक कहां पर हुआ था? पेरिस में। ओलंपिक का ध्वज कैसे रंग का है? सफेद रंग का, और इसमें रिंग की संख्या 5 है। इसमें से जो नीली रिंग है वो तो यूरोप को दर्शाती है, पीली एशिया को, काली रिंग अफ्रीका को, हरी ऑस्ट्रेलिया को और लाल रिंग अमेरिका महाद्वीप को। रंग समेत और जो कॉन्टिनेंट है उनको देख लेना। व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्नम मल्लेश्वरी थी। और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।